हेलो एवरीवन। सो क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपने सभी नोट्स बना लिए होंगे। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, प्लीज़ उनको नोटबुक पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो रिलेशन एंड वन लास्ट ईयर 1+4 दैट इज 5 मार्क्स का पूछा गया था। इसमें एक एमसीक्यू आया था और एक केस स्टडी क्वेश्चन आया था। 5 मार्क्स का ये चैप्टर था। आज मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं आईटीएफ। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट ईयर इसकी वेटेज थी 3 मार्क्स और दोनों ये चैप्टर सीबीएसई के अकॉर्डिंग 8 मार्क्स के ही हैं। इनको कितना भी आप घुमा लो, वेटेज इधर उधर कर लो, दोनों की टोटल जो वेटेज है वो 8 मार्क्स ही रहेगी इस साल भी आपको जो फाइनल एग्जाम देने जा रहे। आईटीएफ बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें करने की जरूरत नहीं है। पहला आपका काम है एनसीईआरटी को परफेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा आपने बस वही करने हैं। उतना सीख जाते हो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो आईटीएफ में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों को प्रॉब्लम आती है, एक तो ग्राफ। ये ग्राफ जरूर करना है इनके, और उसके बाद ग्राफ के साथ साथ इनके डोमेन पूछ लिए जाते हैं, इनके रेंज पूछ लिए जाते हैं। ये जरूर करनी, ठीक है। मतलब बेसिक तो हमें पता ही रहेगा डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है, वो तो मैं आज आपको सिखाऊंगा। लेकिन एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे साइन इनवर्स 3x-1 डाल दिया तो इसका डोमेन रेंज पूछ लेंगे तो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सारे मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर है? तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, ध्यान से समझना और सारे नोट्स मेरे साथ आपने बनाने हैं इसके। क्लियर है? तो मेरे बच्चे मेरे बच्चे जस्ट अ मिनट। तो मैं आपको बता दूं कि आईटीएफ में, क्योंकि इसका नाम ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, क्या नाम है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ रखी हैं उनका इनवर्स आपने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे बेसिक मैं आपको कुछ समझा दूं, उसके बाद सीधा मैं इनके डोमेन रेंज पे आता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ठीक है, मानो साइन की मैं एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन आपका साइन एक्स, ठीक है। तो जो साइन एक्स फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा 1/1 नहीं होता, ये मैनी 1 होता है, ठीक है। ये फंक्शन 1/1 नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है। तो जितने भी हमारे फंक्शंस हैं जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो कभी भी 1/1 और ऑन टू नहीं होते। क्लियर है? अब क्योंकि वो 1/1 ऑन टू नहीं होते इसलिए वो बाइजेक्टिव नहीं होते। अब क्योंकि वो बाइजेक्टिव नहीं होते इसलिए उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियरली सुने मैं क्या बोल रहा हूं कि साइन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स ऑफ साइन एक्स किस डोमेन पे? इस डोमेन पे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं बोलूं कि इस साइन का इनवर्स बताओ इस डोमेन पे, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन हमारा जो साइन है अंडर दिस डोमेन 1/1 नहीं है। अब ऐसा क्यों कि जो 1/1 नहीं होते उनका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि जो इनवर्स की बेसिक डेफिनेशन है ना, कि कोई भी फंक्शन अगर ए टू बी है तो उसका इनवर्स लिखा जाता है एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। क्या लिखा जाता है? एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है इनवर्स को समझने की, उसको डिफाइन करने की। अगर उसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, तो ये इंटरचेंज हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, बात करते हैं हम साइन फंक्शन की। तो साइन मैं आपको अगर बोलूं 0 डिग्री पे कितना होता है तो आप इसको बोलोगे सर 0 होता है। अगर मैं बोलूं यार ये पाई पे कितना होता है तो आप बोलोगे सर 0 ही होता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो साइन फंक्शन है वो अपनी दो एलिमेंट पे सेम इमेज ले रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं जिसपे 0 होगा, अभी मैंने एग्जांपल ली है, ठीक है। तो इस वक्त ये मैनी वन है। तो अगर ये मैं ए सेट बोल रहा हूं, इसको मैं बी सेट बोल रहा हूं, तो अब मैं इनवर्स ढूंढ रहा हूं, किसका? साइन का इनवर्स ढूंढ रहा हूं। तो ये वाला यार गोला इधर आ जाएगा और ये वाला गोला उधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आएगा, ये वाला 0 इधर आएगा, ये वाला पाई। कनेक्टिविटी आप बदल नहीं सकते। कनेक्टिविटी ऐसे रहेगी, एरो जैसा निकलेगा वैसे ही रहता है। इनवर्स करने पर एरो चेंज नहीं कर सकते आप। जो जिसके साथ पेयर बना रहा है उसी के साथ पेयर बना रहा होना चाहिए। कर दिया। अब जैसे ही मैंने बोला कि ये इनवर्स हो गया साइन का, तो आप मानेंगे इस बात को इनवर्स हो गया? नो। अरे यार ये फंक्शन ही नहीं है, तो मैं इसको इनवर्स फंक्शन कैसे बोल दूं? ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? तो इसलिए जो इनवर्स की ये बेसिक डेफिनेशन है ना कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो उसका जो इनवर्स होता है वो बी टू ए होता है।
तो जब ये ऐसा करते हैं आप जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस में, तो वो यहाँ पे बेसिक जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको ही फॉलो नहीं करता है। इसलिए किसी भी फंक्शन के इनवर्स को ढूंढने के लिए उस फंक्शन का 1/1 होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शंस के इनवर्स होते हैं। देखो पहले सीबीएसई के सिलेबस में था इन्वर्टिबल फंक्शंस 1.3 एक्सरसाइज, फिर कंपोजिशन भी था, बहुत कुछ था, वो डिलीट हो गया। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैंने बेसिक आपको आइडिया दे दिया है। जो इन्वर्टिबल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा 1/1 और ऑन टू होते हैं। क्योंकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये 1/1 ऑन टू नहीं है, इसलिए ये इन्वर्टिबल नहीं है, इनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब क्योंकि इनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर हम कहां से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कुछ नहीं किया गया मेरे बच्चे, हमें इनके इन्वर्सेस की जरूरत पड़ी है, तो हमने क्या किया, इनके जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। डोमेन को क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पूरा रियल नंबर नहीं लिया, उसमें से छोटा सा टुकड़ा लिया है, छोटे छोटे टुकड़े लिए जिसपे वो 1/1 और ऑन टू हो सकते। डोमेन है उनको कहा गया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। ध्यान से समझें कि मैं क्या बना रहा हूं, टेबल कैसे समझा रहा हूं, उस पे फिर हम आगे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ध्यान से सुनिए। जो हमारा बेसिक, देखो मैं 2-3 टेबल यहां बनाऊंगा, वो आपको मेरे साथ बनाने ही बनानी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। साइन एक्स, कॉस एक्स, ये tan एक्स, फिर साइन का रेसिप्रोकल मानो कोसेक एक्स, फिर कॉस का रेसिप्रोकल लेते हैं सेक एक्स, फिर tan का रेसिप्रोकल ले लेते हैं कॉट एक्स। ठीक, ये तुम्हारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। इनका मैं डोमेन लिख रहा हूं, इनके मैं रेंज लिख रहा हूं। क्लियर है? ये मैं क्लास 11th का तुम्हें बता रहा हूं। अब सुनिए, बताइए मुझे डोमेन, इसका डोमेन बताइए, साइन का डोमेन बताइए। तो साइन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, कॉस का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, टैन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, बट छोड़ देंगे आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर है इसके अंदर। कोसेक जो है ये भी ऑल रियल नंबर लेता है, लेकिन साइन जहां जीरो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो n π, n हमेशा इंटीजर है, ध्यान रखें। उसका सेक जो है, इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, और छोड़ देंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्लियर है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। उसका जो कॉट है ये हमारा टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो टैन का जो रेसिप्रोकल है उसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, अगेन n π को छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉस बाय साइन होता है ना, साइन जहां जीरो होगा यहाँ ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये है एक बेसिक डोमेन, इनके डोमेन पता होना चाहिए, है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो भैया ये मशीन्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये मछली हैं, ये इन्हीं पे जिंदा रहती हैं, ये इनके डोमेन है। अब बात करते हैं रेंज की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेंज किसे कहा गया है? रेंज कहा गया है आउटपुट को, कि अगर हम ये पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है। तो हमें आंसर मिलता है -1 to 1, हमें आंसर मिलता है -1 to 1। किसके लिए? साइन और कॉस के लिए, -1 to 1। इसके बाद हम बात करते हैं टैन। टैन का जो रेंज होता है, यानी जो इसका आंसर है, वो हमेशा ऑल रियल नंबर होता है। उसके बाद ये जो कोसेक है, इसका जो रेंज होता है वो ये वैल्यूज नहीं आती हैं जो साइन की आती हैं, कोसेक का ये रेसिप्रोकल होता है। तो इसका जो रेंज होता है ये होता है ओपन इंटरवल, 1 - 1 आ सकता है, ऐसे लिखना आपको। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से +∞। क्लियर? उसका जो सेक है सेम है इसका रेंज, -1 to 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं -∞ to -1 यूनियन 1 से लेकर +∞। उसका जो कॉट है, इसका जो रेंज है ऑल रियल नंबर। क्लियर? तो आप ध्यान से देखें, ये मैंने रेंज लिखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिखे हैं, अभी इनवर्स पे नहीं आया हूं, और ये मैंने डोमेन लिखे हैं। ये हो गया बेसिक जो आप 11th में पढ़ते हो। ये इनके नेचुरल डोमेन्स हैं। अब इन्हीं नेचुरल डोमेन्स को हमने रिस्ट्रिक्ट कर देना है। क्यों करना है रिस्ट्रिक्ट? ताकि मैं इनके इनवर्स को फाइंड कर पाऊं, इनके इनवर्स को फाइंड कर पाऊं। रिस्ट्रिक्ट करने की वजह है इनको मुझे 1/1 बनाना है। इन डोमेन पे ये फंक्शन 1/1 नहीं होते। तो अब मैं यहां पर नेक्स्ट एक टेबल और बना रहा हूं जिसमें मैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिख रहा हूं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिख रहा हूं। देखो इधर,
ये आ गया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, यहां लिखूंगा मैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। यहां तुम्हारे फिर से साइन फंक्शन, फिर से कॉस फंक्शन, फिर से टैन फंक्शन, साइन कॉस टैन, फिर से कोसेक फंक्शन, और फिर से सेक फंक्शन, फिर से कॉट फंक्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होंगे अभी लिखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रेंज को कुछ नहीं होने वाला, साइन का जो रेंज है वो वही है -1 to +1, कॉस का जो रेंज है वो सेम है, और जो टैन का रेंज है वो सेम है, कोसेक का जो रेंज है वो सेम है। ठीक है, और उसके बाद सेक का जो रेंज है वो सेम है, और जो कॉट का रेंज है वो सेम। रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये साइन कॉस का आ गया, आर आर टैन और कॉट का आ गया, और ये वाला आपका कोसेक और सेक का आ गया। अब यहां पर देखें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, साइन का जो ऑल रियल नंबर था ना, क्या डोमेन, अब उसको आपने बोलना है -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल ध्यान रखना। उसके बाद जो टैन है बिल्कुल सेम, -π/2 to π/2, लेकिन इंटरवल ओपन कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका कोसेक आ गया, इसका भी लिखना है -π/2 to π/2, इसको क्लोज, लेकिन इस पे 0 छोड़ना है, क्लियर है। तो जो मैंने 3 अभी लिखे हैं ना, इसी पैटर्न में आपको याद करना है। बाकी आगे मैं थोड़ा डायग्राम से भी समझाऊंगा इनको कैसे आप जल्दी से याद कर सकते हैं। तो -π/2 से π/2 होता है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, साइन का, टैन का और कोसेक का, क्लियर है। -π/2 π/2 तीनों में आता है। ओपन क्लोज किसको छोड़ना है वो तुम चेक करो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास आ गया है बाकी 3, बाकी जो 3 बच गए हैं उन तीनों का जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो 0 to π, इट इज 0 to π, इट इज 0 to π, इट इज 0 to π, लेकिन अच्छा इसका क्लोज, लेकिन π/2 को छोड़ना है। और जो टैन कॉट है इसका है 0 to π ओपन, यहां पे क्लोज है, यहां पे ओपन है, यहां पे क्लोज है, π/2 को छोड़, क्लियर हो गया। तो ये भी हमारी अभी शुरुआत हुई है क्लास 12th के चैप्टर की, जिसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करेंगे, इनके इनवर्स की बात करेंगे। तो इनवर्स में मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम a to b, तो उसका जो इनवर्स है वो b to a होता है, राइट। तो ये तुम्हारा a सेट है, ये तुम्हारा b सेट है, भाई ये दोनों डिब्बे इंटरचेंज कर दो, इसको उठा के इधर लिख दो और इसको उठा के इधर लिख दो, दैट्स ऑल। और यहां पर सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लिख दीजिए। चलिए मैं डिब्बा बनाता हूं, देखिए यहां लिखूंगा मैं साइन इनवर्स एक्स, यहां लिखूंगा मैं कॉस इनवर्स एक्स, यहां मैं लिखूंगा टैन इनवर्स एक्स, यहां मैं लिखूंगा कोसेक इनवर्स एक्स, फिर लिखूंगा मैं सेक इनवर्स एक्स, और फिर लिखा जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। तो ये तुम्हारे पास जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब कई बार कुछ बच्चे मिस्टेक किया करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ ना, इसको लिख देंगे 1/sin x। ये गलत है भाई साहब, ये पावर नहीं है। ये जो -1 ऊपर लिखा गया है ये सिर्फ डिनोट करने का एक साइन, एक सिंबल है, इनवर्स को डिनोट करने का, पावर नहीं है, ठीक है। अगर कल को तुम इसको 1/sin लिखोगे तो 1/sin तो कोसेक हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स कोसेक के बराबर है, नहीं, तो ये गलत चीज है। इज इट क्लियर। तो ये सिर्फ -1 एज ए सिंबल, एज ए साइन है, इनवर्स को डिनोट करने का, ये उसकी पावर नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इनके डोमेन की, और फिर बात करेंगे इनके रेंज की। अब मुझे बताओ इनके डोमेन कौन है। इनके डोमेन वो हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के रेंज हुआ करते। तो यहां पर आएगा -1 to 1, इसमें भी आएगा -1 to 1, ठीक। और इधर आएगा ऑल रियल नंबर है, और कॉट में भी आएगा ऑल रियल नंबर। यहां पर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर -1 1 ओपन को छोड़ना है, ऑल रियल नंबर -1 1 को छोड़ना है ओपन। अब चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे रेंज लिखने वाला हूँ। ये रेंज ही बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा इस चैप्टर में, तो इनके रेंज लिखने, रेंज यहाँ पे। तो बताइए आप क्या रेंज लिखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, इन तीनों का रेंज सेम होता है, ठीक है, -π/2 से π/2। ओपन क्लोज का आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 to π/2 क्लोज,
आपके जितने भी आंसर्स इसके निकालने आपने इसके अंदर ही निकालने, वो क्वेश्चन में मैं अभी समझाऊंगा। उसका tan के सामने भी सेम लिखेंगे आप, -π/2 से π/2 लेकिन ओपन। उसका कोसेक इनवर्स के सामने भी सेम लिखेंगे, -π/2 से π/2 क्लोज, लेकिन जीरो को छोड़कर। बाकी जो तीन बच गए उनका भी सेम है, 0 to π, यहाँ 0 to π क्लोज आएगा। फिर जो कॉट इनवर्स है 0 to π ओपन आएगा। उसका जो सेक बच गया 0 to π क्लोज आएगा, लेकिन π/2 को छोड़ना है। इज इट क्लियर? ये डिब्बा तुम्हारे काम का है फॉर दिस चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसे याद कीजिए। इज इट क्लियर? अब आप सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे? बहुत बेसिक। आज मैं फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर दूंगा। ये तुम्हारी एनसीईआरटी छोटी सी एक्सरसाइज 2.1, इसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ अभी। लेकिन ध्यान से देखो, पहले इनको तुम्हें याद करना है। इज इट क्लियर? तो छोटी मोटी चीज़ें हैं एक दो, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कहीं पर अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो उसको 1/sin x मत लिखना, ये गलत है। क्लियर? सेकेंड नंबर, तुम्हें यहाँ पर मैं 6 फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये प्रूफ सिलेबस में हुआ करते थे, अब इनको करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से रखो। प्रूफ अगर करने होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह से है कि साइन इनवर्स अगर आपके पास -x आ जाता है तो आप इसको क्या लिखेंगे। उसके बाद अगर tan इनवर्स -x आ जाता है तो उसको क्या लिखेंगे। उसके बाद अगर कोसेक इनवर्स -x आता है तो क्या लिखेंगे। देखो मैं इनको पहले क्यों लिख रहा हूँ, इनके अपने सेम रिजल्ट्स हैं, और बाकी जो तीन बच गए इनके अपने सेम रिजल्ट है। जैसे कॉस इनवर्स में -x आ जाए, है ना, उसके बाद कॉट इनवर्स में -x आ जाए, या फिर सेक इनवर्स में -x आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे। इज इट क्लियर? प्रूफ बड़ा बेसिक है इनका, कोई टेंशन नहीं, प्रूफ हो जाएगा। बट आप इसको अभी फिलहाल याद करो, याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 11th की याद दिला देता हूँ। क्लास 11th में आप इसी तरह के 6 फॉर्मूले पढ़ते हो, जिसमें आपको बोला जाता है साइन माइनस थीटा, तो बोलते हैं माइनस साइन थीटा। आपको सिखाया जाता है कि माइनस जो है, साइन जो है माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो माइनस वॉमिट कर देता है, बाहर आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कॉस माइनस थीटा, तो भाई ये डाइजेस्ट कर जाता है, माइनस खत्म, गया खलास, टाटा बाय बाय। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 आप सीखते हो क्लास 11th में। कॉस और इसका जो रेसिप्रोकल है सेक, वो माइनस को खा जाता है, लेकिन जो बाकी वाली 4 रेशोज हैं वो माइनस को नहीं खाती हैं, वो बाहर फेंकती है, माइनस को बाहर आ जाता है। ठीक, इसी तरह से आप इनको समझें। ये जो मैं लिख रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनका माइनस बाहर आ जाता है, सिंपल। तो तुम्हें मिलेगा यहाँ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ मिलेगा तुम्हें टैन इनवर्स एक्स, यहाँ मिलेगा तुम्हें कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये कौन सी 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फंक्शंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ये वो फंक्शंस हैं, वो इनवर्स फंक्शंस हैं जिनके रेंज सेम है, -π/2 से π/2, ओपन एंड क्लोज, दैट यू कैन चेक। इसका क्लोज होता है, इसका ओपन होता है, इसका क्लोज होता है, जीरो को छोड़ते हैं। क्लियर? ये वो 3 सिमिलर वाले हैं, तो इन तीनों में माइनस बाहर आ जाता है। ओके, अब ये वाले जो 3 हैं, ये हैं जिनका रेंज 0 to π होता है, उसमें माइनस नहीं आता है। ठीक, तो इसलिए जब भी कभी इनके यहां सामने माइनस का नंबर तुम्हें दिखाई दे, तो इन तीनों का सेम रिजल्ट पहले आपको लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये इसके सामने माइनस तो रहने नहीं देना, बस ये याद रखना थ्रू आउट द चैप्टर। यहां एंगल वैंगल में माइनस तुम्हें दिखना नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूले मैंने इसलिए आपको 6 पहले लिखा दिए कि अगर कहीं ऐसा आ जाता है तो माइनस को भाई हटा दीजिए पहले। इन 6 फॉर्मूलों से तुमको माइनस हटाना है। ओके, चलिए अब एक पॉइंट मैं आपको और यहां पे सिखाता हूं, नंबर 3 पे। नंबर 3 ही है या नंबर 3 है,
कि जैसे कि मैंने यहां पे लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, या फिर लिखा मैंने साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर आंसर हमको क्या लिखना है। इज इट क्लियर? और ये मैं साइन के लिए समझा रहा हूं, सबके लिए वैलिड है, लागू है जो मैं लिखने वाला। तो भाई साहब इसका थीटा आ जाएगा, इसका एक्स आ जाएगा। तो बहुत से बच्चों को मिस कॉन्सेप्ट होता है कि ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए। कैंसिल पता कैसे करते? साइन इनवर्स को 1/साइन लिखेंगे, साइन साइन को काटेंगे, थीटा आ जाएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक्चुअली दो फंक्शन की कंपोजिशन हो रही है, ठीक है। कंपोजिशन से हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। छोड़ो उन बातों को, उन पे हम नहीं जाएंगे। आप बस ध्यान रखें ये कैंसिल वैंसिल से नहीं आता है। पता चले एग्जाम में आप क्रॉस कर रहे हैं, टीचर वहीं समझ आता है बस ये रट्टा लगा रहा है। कैंसिल कुछ नहीं होता है, ये आपने सीधा ऐसे थीटा लिख देना है। और थीटा क्या होगा तुम्हारा? तो थीटा तुम्हारा होगा फॉर इनवर्स, मैं साइन इनवर्स के लिए बोल रहा हूं, इट इज -π/2 से π/2। क्लियर? जो इसका रेंज होता है ना साइन इनवर्स का, वो यहाँ पे थीटा है, जो भी आंसर आ रहा है। और जब साइन बाहर है और इनवर्स अंदर है, साइन बाहर है यानी साइन की वैल्यू निकाल रहे हो, उस वक्त तुम्हारा जो एक्स है, जो साइन का रेंज होता है वो लिखना होता है। तो इस टाइम पे जो एक्स है तुम्हारा -1 से 1 है। इज इट क्लियर? तो ये क्या है? रेंज है साइन का, और ये क्या है? ये रेंज है साइन इनवर्स का। यहां साइन इनवर्स की वैल्यू निकल रही है, यहां साइन की वैल्यू निकल रही है। बाकी देखने में दोनों सिमिलर है, रिजल्ट आपको दोनों को सेम ही लिखना है कि इसका थीटा जो बचेगा वो लिखना है, इसका जो एक्स होगा वो लिख देना है। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको समझ आओ। ये नहीं लिख देना, ये 6 हैं, ठीक है। और ये वाला, आई होप इट इज क्लियर। तो ये टेबल आपके बहुत काम का है, इसको टेबल को बना लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट मैं आपको एक पॉइंट और यहां पे बताना चाहता हूं कि कई बार हमें ये याद नहीं होता। क्या क्या याद नहीं होता? तो रेंज याद नहीं होता। अगर रेंज याद नहीं होता, या डिब्बा ये छोटा सा याद कर लो। फिर यहां पे आपको पता है 0 होता है, यहां पे π/2 होता है, यहां पे पाई होता है, और यहां पे -π/2 होता है। -π/2 जब हम रिवर्स आ रहे, इधर जाना आपने एंटी क्लॉकवाइज और इधर आना आपने क्लॉकवाइज। ये चित्र आपको जो दिख रहा है, इसमें जो मैंने मेंशन किया है, ये रेंज, ये 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रेंज, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रेंज। तो इस ग्राफ को याद रख लीजिएगा, -π/2 से π/2 मैं बना रहा हूं इसमें। तो इसमें कौन कौन आता है? ये साइन इनवर्स का रेंज है, ये कोसेक इनवर्स का रेंज है, और ये टैन इनवर्स का रेंज। इज इट क्लियर? इन तीनों का रेंज ये होता है जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। क्लोज ओपन आपको ध्यान रखना है, साइन और कोसेक इनवर्स में दोनों में क्लोज होता है, इसमें 0 छोड़ना है। टैन इनवर्स में ये ओपन होता है। इज इट क्लियर? इसी तरह से इसका जो साथी दूसरा है वो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें आपको क्लॉकवाइज आने की जरूरत नहीं है, सीधा इधर से ये आ गया 0 to π। ये है 0 to π। तो 0 to π में 3 तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिलेंगी। कौन कौन? सबसे पहले तुम्हें कॉस इनवर्स, ये इसका रेंज है, कॉस इनवर्स। सेक, सेक इनवर्स का भी यही रेंज है। एंड देन कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का भी यही रेंज है। आई होप इट इज क्लियर। तो पहले दो में क्लोज होता है, π/2 छोड़ना है सेक में, कॉट इनवर्स में ये ओपन होता है। इज इट क्लियर? तो अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया है, 4 पॉइंट्स मेरे, और ये टेबल तुम्हें याद हो गया, तो भाई आधा काम तो हमारा बन ही गया। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन कैसे करना है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी, सब समझाऊंगा। बट इतने से तुम्हारा मैक्सिमम काम बन गया है, क्योंकि इसी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब हम आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 2.1, उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। पहले खुद से मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। माय डियर स्टूडेंट, देखो मैंने कहीं लिखा साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू निकालो। तो बड़ी मस्त इसकी वैल्यू है। देखो मैं वो टेबल नहीं बनवा रहा हूँ जो आप क्लास 10th में बनाते थे, मैं मान के चल रहा हूँ वो टेबल आपको याद है, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 60 डिग्री, वो सब आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो वो टेबल बना लो, ठीक है। तो जैसे मैं लिखा साइन इनवर्स √3/2, तो यहां मैं लिखूंगा साइन इनवर्स। तो मैं सोचूंगा ये जो √3/2 होता है, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर ये किसी साइन की वैल्यू होती है, तो आपको साइन के लिए सोचना है क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है।
तो ये साइन किसकी वैल्यू होती है, तो उसी टेबल से आपको सोचना है जो 10th क्लास में तुमने पढ़ रखा है। तो √3/2 60 डिग्री पे होता है साइन, तो साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 होता है। जहां तो 60 डिग्री लिखो, जहां फिर रेडियन में चले जाओ तो रेडियन में π/3 होता है। इज इट क्लियर? तो कोई भी क्वेश्चन आप फर्स्ट एक्सरसाइज का कर रहे हैं उनको ऐसे ही करना, आपको कुछ ज्यादा लेट वेट कुछ नहीं करना। जो यहां तुम्हें नंबर दिख रहा है अगर तो पॉजिटिव है फिर तो ये मस्त क्वेश्चन ऐसे निकल जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए पहले आपको नेगेटिव वाले फॉर्मूले लगा देने हैं जो मैंने आपको अभी बताया। नेगेटिव के लिए ये वाले फॉर्मूले लगा देने पहले, उसके बाद आप पॉजिटिव में चले जाएंगे तो फिर बात करेंगे। तो फिलहाल ये पॉजिटिव नंबर लिया मैंने, तो मैंने जो नंबर था वो सोचा साइन इनवर्स है तो साइन, ये साइन की कोई वैल्यू है बस वो सोच ली। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल मत करना ये कंपोजिशन से आते हैं, कैंसिल मत करना। तो यहाँ पे π/3 आ जाएगा। जो π/3 तुम लिख रहे हो बस तुम्हें यहाँ दिखा देना है कि सर जो मैंने निकाला ये रेंज में निकाला। रेंज उसी का लिखना जिसका तुम वैल्यू निकाल रहे हो। साइन इनवर्स का निकाल रहे हो तो साइन इनवर्स का रेंज लिखना कि ये मैंने रेंज में, ये इसके रेंज में ही है। इज इट क्लियर? दूसरा मानो मैं नेगेटिव पे आ जाता हूँ, ठीक है, नेगेटिव पे आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट इट बी कॉट इनवर्स -1 ऐसे लिखा, तो ये नेगेटिव आ गया। सबसे पहले तुम्हारा काम है इस माइनस को हटाना। ये माइनस जब तक नहीं हटेगा बात नहीं बनेगी। तो माइनस को हटाने के लिए मैंने क्या किया, जो माइनस का मेरा रिजल्ट है उसको पहले लगाया। तो इट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाकर अब आपने सोचना है कि यार अंदर ये 1 आ रखा है तो कॉट किस पे 1 होता है, तो π/4 पे होता है। तो अंदर लिखना है कॉट π/4। अब इसके बाद कॉट इनवर्स कॉट चला जाएगा, π/4 आएगा और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। और दिख रहे हैं रेंज में, ये पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो आप 0 to π के रेंज में ही चल रहे हैं। तो इसका आ गया 3π/4। इट इज अंडर द रेंज 0 to π, क्लोज ओपन ओपन, कॉट इनवर्स की ओपन, दैट्स ऑल। तो ये दो एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ गई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे डील करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए हलवा बन जाएगी, लड्डू बन जाएगी, जिसे आप अभी खा रहे होंगे 2 मिनट में, देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, फिर माइनस आ गया तो इसका माइनस बाहर आ जाता है, इसको बनाया प्लस। तो अब आपने देखना ये कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, जिसे π/6 हम 6 बोलते हैं। तो हमारा आंसर आया π/6 माइनस का, जो कि रेंज के अंडर आ रहा है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो कॉस इनवर्स √3/2 है। तो कॉस इनवर्स √3/2 तो कितने पे होता है, ये 30 डिग्री पे होता है, जिसे हम π/6 लिखते हैं। इज इट क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स माइनस तो यहाँ था नहीं, सीधा π/6 आ गया, ये भी रेंज में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कोसेक इनवर्स 2 लिखा गया है। तो दैट यू नो कोसेक इनवर्स, तो 2 होता है ये 30 डिग्री पे, जिसे हम लिखेंगे कोसेक π/6। तो ये π/6 आ गया रेंज में। माय डियर स्टूडेंट्स और कोई आपको डाउट या कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताएं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं तो मैं समझता हूँ कि इनको आप कर लेंगे। एक और कर देते हैं, tan इनवर्स माइनस, तो मैंने बोला पहले माइनस हटाओ, इसका माइनस बाहर आ जाएगा। फिर आ गया √3, ये 60 डिग्री पे होता है, जिसे हम π/3 कहते हैं। तो आंसर आ गया -π/3। इसके बाद कॉस इनवर्स -1/2 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। तो माइनस को हटाने के लिए फॉर्मूला लगाया ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो गया। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे होता है तो इसको लिखूंगा मैं π/3। π/3 तो ये होगा पाई माइनस π/3, इसका एलसीएम लिख गया 2π/3 हो गया। तो मेरे बच्चे सभी स्टार्टिंग के बेसिक कर लेना, ओके। इसमें एक क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 11th 12th और 13 14 में कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में सारे कंबाइन करके दे रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी अपनी अपनी तुमको वैल्यू निकालनी है और सिंप्लीफाई कर देना है। साइन इनवर्स -1/2। चलिए tan इनवर्स को कैसे मैनेज करेंगे, tan π/4 लिखूंगा, ये माइनस वाला आ गया तो इसको पहले मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखूंगा। ये माइनस वाला आ गया, इसका माइनस बाहर हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो आ गई π/4।
प्लस पाई कॉस इनवर्स 1/2 होता है ये 60 डिग्री पे, तो इसको लिखूंगा मैं कॉस पाई बाय 3। ये होता है 30 डिग्री पे, इसको लिखूंगा पाई बाय 6। सिंप्लीफाई करेंगे, पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। आई होप आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेम है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें तुम्हारे पास आ गया पॉजिटिव है दोनों, कॉस इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो नंबर अगर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो उसका कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मली मल्टीप्लाई ही करना है तुम्हें। तो 1/2 होता है ये 60 डिग्री पे, तो इसको लिखेंगे पाई बाय 3, और साइन इनवर्स होता है ये 30 डिग्री पे, जिसको तुम बोलते हो पाई बाय 6। सिंप्लीफाई करेंगे, इसका पाई बाय 3 आ गया प्लस 2 पाई बाय 6 आ गया, तो ये 2 इसको काट देगा, 6 आ गया। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 को तुमने प्लस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 जो लिखा हुआ है वो सिंपली तुम्हें साइन इनवर्स एक्स को जो y लिखता है तो पूछता है व्हाट इज y, जो ऑप्शन है उसमें y y है, तो y मतलब इसका रेंज ही पूछा हुआ है, तो इसका रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो इसमें देख लीजिए वो तुम्हें लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी में लिखा हुआ है, तो वो बी पार्ट है तुम्हारा आंसर। इज इट क्लियर? 14 इज ऑल्सो वेरी इजी। 14 में तुम्हें दे रखा है tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स -2। तो बताएं जरा, पॉजिटिव है ये होता है 60 डिग्री पे, जैसे हम पाई बाय 3 कहते हैं। इसका माइनस आ गया तो मैंने क्या बोला, sec का माइनस आ गया एंगल, तो पहले फॉर्मूला लगाओ, ब्रैकेट रखना है, पाई माइनस sec इनवर्स 2 लिखना है। इज इट क्लियर? ब्रैकेट का बड़ा रोल है यहाँ पर, पाई बाय 3 माइनस ब्रैकेट मेंटेन है, पाई माइनस, अब sec इनवर्स 2, ठीक है, तो ये किस पे होता है, कॉस आ गया ना, कॉस 1/2 इट इज 60 डिग्री, तो sec इनवर्स sec पाई बाय 3। कोई अगर मुझसे मिस्टेक हो जाती है, आपको लगता है सर से मिस्टेक हो गई है, तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं और खुद से भी करेक्ट कर सकते हैं। आई होप आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इट इज पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तो आपके साथ हूँ जब तक आपके फाइनल एग्जाम नहीं होते, पूरा सिलेबस में आपको कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा। आपका एक ही काम है, जो भी मैं आपको लेक्चर देता हूँ प्लीज़ आप उसे नोट किया कीजिए और अपनी कॉपी पेन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। अगर मैं एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आपका भी काम है यार, इतने ही दिन में कम से कम आपके ये चैप्टर परफेक्ट हो जाने चाहिए। जैसे 2 चैप्टर हो जाते हैं तो इनका आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।